जय हिंद प्यारे साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए करंट अफेयर की इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम 12 महीनों में आपको 12 क्लास में पूरी करंट अफेयर आपको कवर करवाने वाले हैं, जिसमें एक क्लास में एक महीने की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन होने वाला है। तो आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम मई महीने की संपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन करने वाले, जो कि आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। यदि पिछली अभी तक 4 क्लासों को आपने हमारे नहीं देखा है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों क्लासों को कवर करवाया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से हमारी वो क्लासेस देख सकते हैं, जिनमें आपको जनवरी से अप्रैल तक की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करवाया गया है। दोस्तों, यदि आप हमारी करंट अफेयर की इस सीरीज में 12 क्लासों को यदि आप ले लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर आपकी इससे बाहर नहीं जाने वाली है। यदि आपको करंट अफेयर से संबंधित जीके एवं आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, सबकी हस्तलिखित नोट्स और पीडीएफ और ई बुक चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इन विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण क्विज प्रैक्टिस सेट भी लगवाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। और आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले मई महीने की संपूर्ण करंट अफेयर। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मई महीने की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों ये रहा। हाल ही में बिग कैचअप पहल व PRAT पहल किसने प्रारंभ की है? तो ये पहल आपकी WHO ने प्रारंभ की है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट को किसने लॉन्च किया है? रूस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो ब्रिटेन देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है आपका चेन्नई मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शंस पुस्तक का लेखक कौन है आपका? नारायणन वाघुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 12 साल के अंतराल के बाद तमिल समुदाय द्वारा गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये होगा आपको वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की आगामी भर्तियों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि गंगा पुष्करोलु कुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्ण का संबंध किस राज्य से था? तो ये आपके केरल राज्य के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला संथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दोस्तों आपका 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों आपको याद रखना है, सेंटियागो पेना पराग्वे देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? आपके चीन देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला लिया है? अनुच्छेद 142 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, RBI के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है आपका एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये आपके सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ही भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसके उद्देश्य आयात निर्भरता को 30% तक कम करना,
दूसरा आपका अगले 25 वर्षों में वैश्विक बाजारी हिस्सेदारी 10-12% बढ़ाना। तीसरा है आपका चिकित्सा उपकरणों पर प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो किए गए हैं आपके देवदत्त चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप सभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि स्वच्छ विरासत अभियान कहाँ पर चलाया गया, तो आपको जवाब देना है उत्तर प्रदेश। और हुडको पुरस्कार 2022-23 किसे मिला है? तो स्वच्छ विरासत अभियान उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास AIME 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो वो है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट आपकी यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली पजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने कब से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कोर्सिया व एलटैग जलवायु कार्रवाई में शामिल होने की घोषणा की है? वर्ष 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में NTPC और NPCIL संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? चुटका और माही दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो 6.5% 2023-24 के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये ब्रिज आपका बनकर तैयार हुआ जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? AK मोहंती। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में कहाँ पर निधन हुआ? तो इनका निधन आपका महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत को 161वां स्थान यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है आप अपना पाकिस्तान टुच्चा देश, क्योंकि यही सबसे गरीब देश है, इसी को ऋण की आवश्यकता है सबसे ज्यादा। तो ADB मतलब एशियाई विकास बैंक से सबसे ज्यादा ऋण लिया है पूरे एशिया महाद्वीप में पाकिस्तान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2023 किसने जारी की है? तो वो की है आपकी विश्व आर्थिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपका हर साल 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये निर्माण होगा आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विमोचित मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंडमान निकोबार कमान की 17वें कमांडर इन चीफ पद पर कौन नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके साजू बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? लूका ब्रेसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसी समाजवादी नेता के रूप में योगदान के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि सम्मानित किया गया? तो पंडित राम किशन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बीज उत्सव बिहान मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपका उड़ीसा राज्य में। अब देखेंगे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला वैक्सीन RSV को किसने स्वीकृति दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर है यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी ओर की ओर से सम्मानित किया गया माइकल
डगलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट एटीएम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा नाम किसने सुझाया है? तो दोस्तों ये मोचा नाम आपका यमन देश द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीयू चेन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीयू चेन पोर्टल आपको याद रखना है, ये पोर्टल जो है आपका यूजीसी द्वारा आपका लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? इसरो ने आपका। इसरो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। इसरो की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व अस्थमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका 2 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में टोडी टैपर्स के लिए नई बीमा योजना गीता कमी कोला बीमा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आपको याद रखना है, गीता कर्मी कोला बीमा तेलंगाना राज्य में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना गोवा में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है दोस्तों? मेजबानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस का संबंध किससे है? तो बुद्ध पूर्णिमा से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुद्रा और वित्त वर्ष 2022-23 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट आपकी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों आपको याद रखना है, कुकी मेइती संघर्ष जो है आपका मणिपुर राज्य में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों करीमनगर जिला जो है ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और इसे आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, विजाग टेक पार्क आपका आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो यह योजना आपकी उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्पिनर टोरी ब्रोवी का 32 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये हैं आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो 2 देशों की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नंबर 1 आपका जर्मनी, नंबर 2 आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट आपकी यूएससीआईआरएफ ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लॉयन भेजा गया है? तो ये आपका म्यांमार देश के लिए भेजा गया है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपकी नीरा टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने भारत देश के लिए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया? मालदीव में।
दोस्तों याद रखना है आपको कि एक था हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ हुआ, मालदीव में, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिजा एम्प पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला आउटरीच प्रोग्राम कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका नागालैंड राज्य में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका दुबई में आयोजित हुआ, जो कि यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह मिशन परिवर्तन आपका बिहार राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं आपके बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम, पहला केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो यह पुरस्कार आपका फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है, तो प्रोजेक्ट संजय आपको याद रखना है भारतीय सेना इंडियन आर्मी द्वारा प्रारंभ किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 8 मई को आप सभी को पता है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया है, तो इसका शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री जी ने चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है, तो ये आपका निजी क्षेत्र का एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की किस लैंडिंग शिप को 36 साल बाद सेवा मुक्त किया गया, तो वो है आपका आईएनएस मगर। अगला प्रश्न, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब तो ये जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। आपको दोस्तों ये अच्छे से याद रखना, खेल के मामले में ये आपको प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ आपका इंडोनेशिया देश में। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 ये आपका इंडोनेशिया देश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता रहा आपका न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है, तो इन्होंने रेटिंग दी है भारत को BBB-। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एवरेस्ट ग्रुप की वार्षिक ITS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान दिया है इन्होंने एशियन सेंटर को दिया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो ये किया है आपका दोस्तों इसरो ने। इसरो जो कि आपका एक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र है जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केरल का थिरुवपन्ना वेल्लाटोम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको
उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? 162वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बना आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो लेखक हैं आपके कस्तूरी रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो वो है आपका भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है आपके लियोनेल मेसी। ये बहुत ही खास खिलाड़ी हैं जो हर बार बहुत सारे अवार्ड्स जीतते हैं, खासकर आपके लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन्हें कई बार मिल चुका है। तो 2023 का पुरस्कार भी लियोनेल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने की सहमति हुई है आपकी? सीरिया देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कॉमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है आपकी विस्तारा एयरलाइन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो आपको याद रखना है हैदराबाद तेलंगाना में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो ये आपके राजस्थान राज्य में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रणाली को लॉन्च किया है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका दक्षिण कोरिया देश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी। ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद रख लेना है कि आपको उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न किसी ना किसी में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। इस भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो इस भाषा का संबंध है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया है? तो थाईलैंड देश के साथ मिलकर। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? कनाडा देश के। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना, जहाँ के गांव हैं जितने सारे 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में थैलीसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका शुभारंभ हुआ था वर्ष 2017 में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना आपका पंजाब। अगला प्रश्न, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, माई लाइफ एज ए कॉमरेड इसका विमोचन किया गया है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 11 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न,
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत आ सकता है, आपको याद रख लेना है। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चैनमो महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको याद रखना है मोनलम चैनमो महोत्सव लद्दाख में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में WHO ने किस वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? तो दो बीमारी हैं यहाँ पर आपकी, एक तो है आपका मंकी पॉक्स, दूसरा है आपका कोविड-19। अगला प्रश्न देखेंगे, छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन है? तो इसका मेजबान है आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसको प्रारंभ करने वाली हैं आपकी स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक, ये आपका किसने जारी किया है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका UNESCO द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इटली के लग्जरी ब्रांड गुच्ची ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आप सभी जानते हैं लग्जरी ब्रांड जो गुच्ची है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है आपकी आलिया भट्ट, जो कि एक अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को IAS और सभी सेवाओं पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया है? तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 239 A। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 आप सभी को पता है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC ने अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है आपका मास्टर कार्ड को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपको याद रखना है मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है? तो आप सभी को याद रखना है समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास आपका इंडोनेशिया देश के साथ किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है आपका लेंडा याकारिनो। आप सभी को पता है दोस्तों ट्विटर के पहले जो CEO बने थे वो बने थे आप भारत के आपके पराग अग्रवाल, लेकिन दोस्तों इनको बाहर निकाल दिया गया है कंपनी से। अब ट्विटर के नए CEO बन गए हैं लेंडा याकारिनो। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो वो देश है आपका पुर्तगाल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कहाँ मनाया जाता है? तो वो देश है आपका 13 मई। 13 मई को आपका पूरे देश में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBI के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि CBI के निदेशक, दोस्तों आपको याद रखना है CBI के जो नए निदेशक बने हैं वो हैं आपके प्रवीण सूद। अगला प्रश्न आपको देखना है, हाल ही में पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्राप्त करने वाले हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया है? तो बंदरगाह है आपका कोच्चि बंदरगाह, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये
प्रारंभ हुआ है आपका उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत इस पदक तालिका में आपका चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में युद्ध आपदा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 71.1 मिलियन। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 मिलियन में यहाँ पर आपके 10 लाख होते हैं, तो 71 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं 711 लाख। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वाड संगठन देशों की वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 को कहाँ पर लॉन्च करने जाने की घोषणा है? तो हेवन 1 वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसको आपका नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नासा आपकी अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा आपका यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वांसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है इनका संबंध जो है वो नाइजीरिया देश से है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्चिंग किया गया है आपका न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंकों में अदावा राशि जमा का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो वो हवाई अड्डा है आपका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों का अधिकार प्रदान किया है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? दोस्तों आप सभी को पता है यशस्वी जायसवाल एक भारतीय घरेलू क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम में 13 गेंदों में आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक यानी कि 50 रन बनाए हैं केवल 13 गेंदों में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम का प्रारंभ किया? बांग्लादेश के साथ मिलकर। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर बना आपका भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं कि इसके पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, जो कि आईएएस आईपीएस आईएफएस की परीक्षा करवाता है, इसके अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं आपके यहाँ पर मनोज सोनी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपको याद रखना है 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए हिम डाटा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके वोप्पला प्रणीत। आपको अच्छे से याद रख लेना है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वोप्पला प्रणीत। अगला प्रश्न आपको देखना है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां। याद रखना आपको, सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य
घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह घोषित किया है आपका शनि ग्रह को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? आपके दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया है? तो वो है आपका क्रिकेट खेल। इसमें सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एप्पल कंपनी ने आईफोन 15 बनाने के लिए आपका टाटा समूह के साथ यहाँ पर समझौता किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल लॉन्च किया है यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के द्वारा इसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो वो है आपकी भगवान भरोसे। अगली फिल्म देखेंगे, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। आपको याद रखना है, ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो ये आपका फिल्म वाला कि किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में, तो वो है आपकी भगवान भरोसे फिल्म। अगला है आपका द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक। आपको पता है कि पेपर में आजकल पुस्तक लेखक से संबंधित प्रश्न काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो ये आपकी नई पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल शुभारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत हुए ड्वेल ब्रिंसन का संबंध किस खेल से था? तो ये आपके पोकर खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपका केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चिट फंड कारोबार का बेहतर नियमन सुनिश्चित करने के लिए ई चिट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 मई को। आपको सभी को पता है कि संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, तो संग्रहालय दिवस 2023 जो है वो 47वां दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान लगाया है? आपका 6.7%। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया आपका एन चंद्रशेखरन को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात फ्रेवियन की उपस्थिति कहाँ दर्ज की गई है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के पद पर चुना गया है आपका सिद्धारमैया को। याद रखना, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो याद रखना दोस्तों, जल राहत अभ्यास का आयोजन किया गया है आपका असम राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका ईटानगर में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना किसने प्रारंभ की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। ये प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश यूपी करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है कि डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली योजना प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान वैभव पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे,
हाल ही में भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रण करने के लिए $82 मिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? तो ये ऋण दिया है आपका विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत का कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन करुणा। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाल ही में आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है? 2000 रुपए। अगला प्रश्न, हाल ही में एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन ध्वस्त। अगला प्रश्न यहां पर हम देख लेंगे, दोस्तों आपका अगला प्रश्न रहेगा इसमें, हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सी पेस को किस उद्देश्य से प्रारंभ किया है? तो इसका उद्देश्य आपका निष्क्रिय कंपनियों को बंद करना। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे हम, हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगला प्रश्न, 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना % टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है? 20%। अगला प्रश्न, सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ की जाएगी? तो ये आपकी झारखंड राज्य में प्रारंभ की जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया है? आपका असम राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसके ने प्रारंभ की? आपकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 आपको याद रखना है जापान देश में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में यूबीआई ग्लोबल वर्ल्ड बेंचमार्क स्टडी 2021-22 द्वारा किस भारतीय राज्य को स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया गया है? तो वो है आपका केरल राज्य। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है आपका एमी पॉप को। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है आपका त्रिची हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ जिसको दुनिया के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका ऐसा पेड़ है जो आपका 5000 साल पुराना पेड़ है जो कि चिली देश में पाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति ने देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क कुदुम्बश्री की 25वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ किया। इस स्वयं सहायता समूह का संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका केरल राज्य। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि गैर संचारी रोगों से पीड़ितों के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है? तो इस पहल का नाम है आपका 75/25 पहल। अगला प्रश्न देखेंगे, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ की है? तो याद रखना है साहस पहल तेलंगाना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में देश के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है देश का सबसे लंबा 570 मीटर का स्काई वॉक पुल तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? पापुआ न्यू गिनी के। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया है?
तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये एक नौसैनिक अभ्यास है, इसका नाम है अल मोहिद अल हिंदी 2023। ये प्रारंभ किया है भारत और सऊदी अरब ने मिलकर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी? तो द्वारका गुजरात में रखी है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में G20 के पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया? तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है नेपाल देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने वाले डैनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है? तो ये आपके रूस देश के निवासी हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है आपका डैनियल मेदवेदेव ने, और डैनियल मेदवेदेव आपके रूसी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र को ESLM का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है आपका देहरादून में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को वायुयान से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बनेगा आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में स्क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका जापान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व एथलेटिक भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया? तो वो है आपके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश बना है आपका भारत। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में हरी बुध मागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, वो हैं आपके नेपाल देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में फाइनेंशियल टाइम की रैंकिंग 2023 में भारतीय प्रबंधन संस्थान को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कोझिकोड, इन सभी को आपकी भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो IIT मद्रास में। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP सारथी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये योजना प्रारंभ की है आपकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना ये आपकी आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लघु वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका राजस्थान। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में हमारा सुघर लाए का अभियान कहाँ शुभारंभ किया गया इसका? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसेना के बाद टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है? तो ये आपका किया है संयुक्त राज्य अमेरिका USA के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मानव स्टेम सेल व कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो है आपके AX2। अगला प्रश्न है, 18वें सुदीरमन कप 2023 के उप विजेता रहे हैं आपके दक्षिण कोरिया। याद रखना है उप विजेता ना कि विजेता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में बर्ड फ्लू H5N1 की बढ़ती मामलों के कारण 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है ब्राजील देश में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम,
हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? सानिया मिर्जा को। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। आप इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी भर्ती एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके उत्तर प्रदेश में खेले गए। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन ये आपका झारखंड राज्य में बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं डॉक्टर के गोविंदराज। अगला प्रश्न, हाल ही में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टिशनेड फ्रीडम के लेखक हैं आपके राम माधव। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, हाल ही में बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है टाटा समूह। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में स्थित आपके पोपोकैट पेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वो आपका मैक्सिको देश में स्थित है। अगला प्रश्न, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपका एरावत। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? तो जुगलबंदी चैटबॉट आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैंके की वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान मिला आपका जिम्बाब्वे को, यानी कि जिम्बाब्वे देश आपका सबसे ज्यादा दुखी देश है। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? तो वो है आपका सिडनी पार्क। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा शहर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बना है? तो वो है आपका केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के स्कीट मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? इस प्रतियोगिता का आयोजन आपका कजाकिस्तान देश में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोगदारी पहल का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे हम, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग स्पोर्ट्स किसने जारी की है? तो विश्व बैंक ने यह जारी किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दी है? फाइजर वैक्सीन को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना? आपका आयरलैंड। अगला देश, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? ध्यान रखना, 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है खैबर मिसाइल की। इसको परीक्षण किया है आपका ईरान देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? आपका श्री रामचरितमानस, सियावर रामचंद्र की जय। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहां पर किया है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे? तो दोस्तों 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती यहाँ पर मनाई जाएगी। तो यहाँ पर वीर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो समर्थ अभियान आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। इसको आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम है आपका पटना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है आपका कामी रीता शेरपा। इन्होंने 28 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को फतह कर लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, यूएई में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में पहला वाणिज्यिक ग्रिड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका दक्षिण कोरिया देश ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो वह हैं आपके 3 भारतीय शांति सैनिक। नंबर 1 आपका शिशुपाल सिंह, दूसरे आपके सांवला राम बिश्नोई, तीसरा आपका साबिर ताहिर अली। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? तो सब बड़े राज्य की सूची में पहला राज्य रखा गया है आपका केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 का सुपर बैट रैपिड और ब्रिटिश पोलैंड किसने जीता है? मैग्नस कॉलरसन ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम, हाल ही में एनटीसीए ने चीता परियोजना की देखरेख के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो दोस्तों याद रखना, आपका चीता परियोजना की देखरेख के लिए राजेश गोपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय ने पहला खान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? मुंबई में, महाराष्ट्र राज्य का स्थित एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर। अगला प्रश्न, हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आपका शाहरुख खान को। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड है आपका रियलमी, जो कि इस समय का एक बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड फोन है। इसमें एक से एक लग्जरी ब्रांड आ रहे हैं, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में भारत में शाहरुख खान को बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में प्रणॉय ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता है? तो इसका नाम है मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट। इसमें प्रणॉय ने पहली बार आपका BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में रेसेप तैयप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तुर्की देश के। दोस्तों तुर्की देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं आपके रेसेप तैयप एर्दोगन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया आपका त्रान अनहंग को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? NVS-1 के नाम से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन के लिए पहला संस्थान किस बैंक को मिला है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दामोदर मोजो को। आपको याद रखना है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो। अगला प्रश्न आएगा आपका, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है परमिंदर चोपड़ा। दोस्तों याद रखना, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक पहली महिला पहली बार बनी है परमिंदर चोपड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गुवाहाटी, जो कि असम की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? आप सभी को पता है खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर राज्य का एक बहुत ही चर्चित मेला है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर विजय दर्डा। रिंग साइड पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय दर्डा। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर,
हाल ही में दूरसंचार उपग्रह आपका अरबसैट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वो है आपकी स्पेसएक्स कंपनी ने। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों आपको याद रखना है, IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम बनी है आपकी चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न, हाल ही में सेंझोउ 16 यान से किस अंतरिक्ष यात्री को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? चीन देश ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 आप सभी को पता है 29 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के CAG यानी कि कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? आपका WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर हम, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC बने आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप सभी को याद रखना है ये चीज। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? आपका 30 मई को। याद रखना दोस्तों, हाल ही में गोवा राज्य दिवस 30 मई को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बना आपका तेलंगाना। दोस्तों ये आपको मई माह के करंट अफेयर करवाई जा रही है। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और ये आपको मई माह की 5वीं क्लास है। इससे पहले भी आपको 4 क्लास करवा दी गई हैं और आगे भी आपको दिसंबर तक की पूरी करंट अफेयर करवाई जाएगी। तो आगे की क्लासों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और करंट अफेयर की तैयारी को अपनी और बेहतर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह। दोस्तों आपको याद रखना है कि राजस्थान हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो आपके ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह बन चुके हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और हर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।